एवरीवन, मेरा नाम है गौरव त्रिपाठी। वेलकम बैक टू सीटी बाय सुपर ग्रेड्स। अगर आप भी क्लास 12th में हैं और प्रिपेयर कर रहे हैं सीटी 2026 एग्जाम को, और अगर आपको पता होगा गैट सेक्शन का जो पिछले 2022 से 2025 तक काफी सारे उसके अंदर चेंजेस देखने को मिले हैं, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि गैट सेक्शन का जो है वो क्या होनी चाहिए, कि स्ट्रेटजी अगर आपको स्कोर करना है 250 आउट ऑफ 250, क्या है ट्रेंड एनालिसिस और क्या है टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, इन सब के ऊपर बात करने वाले इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ऐसी वीडियो शायद अभी तक आप लोग को पूरे यूट्यूब में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन करा है सारे 2022 से 2025 तक की कितना कितना ज्यादा चेंज हुआ है गैट सिस्टम के अंदर। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उसको साथ जरूर शेयर कर देना जिसको भी गैट सिस्टम के अंदर 250 और 250 स्कोर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यानी मेरी बात यही है कि गैट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए ताकि हम लोग 250 और 250 स्कोर कर पाए, ट्रेंड एनालिसिस क्या होगा और टाइम मैनेजमेंट क्या करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए हम लोग को कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। ठीक है, तो अगर हम आगे बढ़े तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ एनालाइजिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, हम मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करें या पास्ट ईयर पेपर्स की बात करें, तो इनको एनालाइज करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, बात सुनो ध्यान से, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। कि अगर आप लोग पास्ट ईयर पेपर को एनालाइज नहीं करोगे तो आप लोग को ये पता नहीं चलेगा कि मतलब तो किसके कौन कौन से टॉपिक से जो पूछे जा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि एनटी के जो ऑफिशियल सिलेबस में जिसमें काफी सारे सिलेबस डिफाइन किया गया है इसको टॉपिक्स, हो सकता है उनसे उसके अलावा कुछ टॉपिक पूछे जा रहे हो, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है पिछले पास्ट ईयर में भी देखा गया है। तो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है कि आप लोग पीवाईक्यूज को एनालाइज करें और ट्रेंड को फॉलो करते हुए आगे बढ़े। अब बात समझना ध्यान से। पहली बात तो अंडरस्टैंडिंग एग्जाम पैटर्न। यस, कि अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करेंगे तो आप लोग को अंडरस्टैंडिंग पता चलेगी एग्जाम पैटर्न की। आइडेंटिफाइंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आप लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन कौन से टॉपिक है जो कि 2022 से चाहे 2025 तक की अगर हम बात करें तो कौन कौन से टॉपिक है जो हर साल रिपीट हुए हैं, या उनमें से काफी नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, यानी 30 to 40% हो सकता है वो वेटेज कवर कर रहे हो आपको कोई टॉपिक, तो काफी इंपॉर्टेंट जाता है। स्पॉटिंग क्वेश्चन ट्रेंड्स, ये बिल्कुल जैसे बताया कि क्वेश्चन का ट्रेंड क्या है, मतलब कि क्वेश्चन इजी आ रहा है कि मॉडरेट आ रहा है कि डिफिकल्ट आ रहा है, ये काफी इंपॉर्टेंट जाता है इस वीडियो में मतलब इसके माध्यम से आपको पता चलता है पीवाईक्यू के माध्यम से। ठीक है, बूस्टिंग टाइम मैनेजमेंट। देखिए अगर आप लोग एक बार प्रीवियस क्वेश्चंस को एनालाइज कर लेते हो और इवन उनको अटेम्प्ट कर लेते हो, तो भाई साहब मैं आपको बता दूं कि उसके बाद आप लोग को टाइम मैनेजमेंट के जो इशू आ रहे हैं ना उनको काफी हद तक आप लोग रिजॉल्व कर लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता दूं गैट यानी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, जिसको पहले हम लोग 2022 2023 में जिसको हम जनरल टेस्ट के नाम से भी जानते थे। तो अगर बात करूं तो इसके अंदर मेनली तीन सब सेक्शन होते हैं आपके। पहला होता है आपका लॉजिकल रीजनिंग, दूसरा होता है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तीसरा होता है जीके एंड करंट अफेयर्स। इन तीन सब सेक्शंस में डिवाइड है आपका गैट सेक्शन। यानी अगर आप गैट को प्रिपेयर कर रहे हैं तो इन पर्टिकुलर सेक्शंस के वाइज ही आपको ट्रेंड एनालिसिस पे फोकस करना होगा। ठीक है, अगर बता दूं अगर आप लोग सीयूटी 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, लाइक कि कैसे इसको मैनेज करना है बोर्ड एग्जाम के साथ, कैसे हम लोग एक स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए 250 और 250 स्कोर कर सकते हैं किसी सब्जेक्ट में, कौन कौन से आईएम से जिनको टारगेट कर सकते हैं सीयूटी एग्जाम के थ्रू, क्या हम लोग को एसआरसी में एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या एडमिशन पॉलिसी होती है, इन सब के बारे में अगर डाउट्स आ रहा है तो आप लोग को जरूरत है मेंटल सेशन की। डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में आप लोग को एक लिंक मिल जाएगी, उसमें फॉर्म है, उसको फिल कर दीजिएगा, हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी विदिन 24 आवर्स, आपके जितने डाउट सारे सॉल्व कर देगी। याद रखिएगा ये फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए आपको कोई भी पैसे नहीं देने, तो फटाफट जाके फॉर्म फिल कर दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस, यानी अगर मैं 2022 2025 तक देखूं गैट सेशन के अंदर तो कितना कुछ चेंजेस देखने को मिला है। तो सबसे पहले आपको अगर आप 2022 में देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग को 75 क्वेश्चन देखने को मिलते थे। जी हाँ, 2022 का मतलब यहाँ पे आप लोग को 75 क्वेश्चन देखने को मिलते थे। और बता दो इनमें से आप लोगों को 75 में से आप लोगों को 60 क्वेश्चंस करना कंपलसरी था, यानी आप लोग को यहाँ पे 60 क्वेश्चन करने होते थे, यानी 75 क्वेश्चन आते थे और उनमें से आप लोग को 60 क्वेश्चन करना कंपलसरी होता था। अगर बात करूं 2023 की तो यहाँ पे आप लोग को 60 क्वेश्चन देखने को मिलते थे और इनमें से आप लोग को 50 क्वेश्चन करना कंपलसरी होता था, यानी आपको 50 क्वेश्चन तो आपको अटेम्प्ट करने ही पड़ते थे। अगर बात करूं मैं 2024 की तो यहाँ पे आप लोग को भी 60 क्वेश्चन देखने को मिलते थे और इनमें से भी 50 क्वेश्चन करना कंपलसरी होता था। अगर बात करूं 2025 की तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन भाई साहब ध्यान से सुनना कि आपको 50 में से 50 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। और बता दो इसके लिए आपको समय सीमा मिलने वाली सिर्फ 60 मिनट, यानी आपको मिलेंगे यहाँ पे कितने, यानी आप लोग को मिलेगा 60 मिनट और आप लोगों को 50 में से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। इसका मतलब क्या है कि ये बात इसलिए मैंने इस वीडियो में कवर किया है सॉरी, कि टाइम मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार 50 में से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और उसके लिए सिर्फ आपको 60 मिनट मिल रहे हैं, मतलब टाइम मैनेजमेंट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट तो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेवल ऑफ गैट यानी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का लेवल क्या रहा है हर साल। तो अगर मैं बात करूं 2022 से लेकर 2022 2023 2024 एंड फिर 2025, इन सारे सालों में तो गैट का लेवल यार इंक्रीज तो हुआ है। टू बी ऑनेस्ट गैट का लेवल भाई साहब इंक्रीज हुआ है, यानी पहले ऐसे से ऐसा गया गैट का लेवल, यानी गैट का लेवल कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इंक्रीज होता हुआ आपको दिख रहा है। इसके बाद 2022 में कुछ गैट का लेवल दूसरा था, 2023 में थोड़ा सा बढ़ा,
2024 में थोड़ा बढ़ा, 2025 में तो काफ़ी ज़्यादा गेट का लेवल बढ़ चुका है। इसका मतलब क्या है कि 2026 अगर आप एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं, तो मैं तो ये एक्सपेक्ट करूँगा 2026 एग्ज़ाम से कि भाई साहब इसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है आपका, तो इसको अभी से अच्छे से प्रिपेयर करते चलिए। सितंबर मंथ चल रहा है और अगर आपका टारगेट सीयूटी 2026 है, तो अभी से अगर अभी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की, तो आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो यार, ताकि आपसे देर नहीं हो जाए, आप बहुत ईजिली स्कोर कर पाएँ। 250 आउट ऑफ 250 इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर, और जितने भी इसके रूल रेगुलेशन है 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं यार, टॉपर्स ने अटेम्प्ट किए हैं। तो आप लोग को कुछ नहीं करना, आप लोग को सिर्फ फॉलो करनी है टिप्स, ठीक है? चलिए आगे बढ़े। तो देखिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये मैंने काफ़ी अच्छा सा स्टेटमेंट लिखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए जो आपका इज़ हाइली अनप्रेडिक्टेबल। भाई कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते आप लोग कि ये अभी 2022 का पेपर क्या आया था, 2023 में कुछ चेंज होगा, 2025 में कुछ चेंज होगा, 24 में कुछ चेंज होगा, 25 में एकदम चेंज हो गया। लॉजिकल रीजनिंग का वेटेज कभी तो कुछ चेंज रहा, 22 में कुछ चेंज रहा, 23 में कुछ रहा, फिर भाई 25 में कुछ अलग ही हो गया। डिफिकल्टी लेवल भी हर साल सेक्शन वाइज भी बदलती रहती है, यानी सब सेक्शन जो इसके लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव, जीके करंट अफेयर्स, भाई कुछ भी पता नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि बहुत अनप्रेडिक्टेबल रहता है अगर आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस करेंगे, क्योंकि मैंने तो बहुत डिटेल में बैठ के एनालिसिस करा है, काफी घंटे लगाए इसके ऊपर एनालिसिस करने के ऊपर। तो अगर आप लोग देखेंगे तो भाई साहब इसका यही कि पैटर्न में कुछ चेंजेस होता है, 2025 में काफी सारे सडनली चेंजेस कर देखने को मिले हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप लोग 2026 तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आप लोगों को अपने आप को एकदम जंग जैसे युद्ध होता है ना, युद्ध के मैदान में उतरता तो हर तरीके से प्रिपेयर हो जाता है, वैसे ही आप लोग को इस एग्जाम के लिए अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है? अगर मैं आगे देखूं 2022 का अगर एनालिसिस करते हैं, यानी दो गैट सेक्शन का अगर हम 2022 का एनालिसिस करते हैं, तो वहां पे रीजनिंग जो थी, यानी लॉजिकल रीजनिंग जो थी, वो इजी टू मॉडरेट थी, यानी बच्चों को इतनी ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आई 2022 में। अगर आप 2022 के बच्चों से पूछेंगे, जो कि हमने पूछा हुआ है ऑलरेडी, तो बच्चे बहुत सारे मेजॉरिटी बच्चे स्टूडेंट बोला कि यार हमको भैया डिफिकल्टी तो नहीं आई, बहुत ही इजी हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस के लिए भी आप लोग के को मॉडरेट लेवल का ही जो था वो पेपर देखने को मिला था, यानी मॉडरेट था, कुछ क्वेश्चन उसके इजी थे, कुछ मॉडरेट थे। तो ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल का जो एनालिसिस करने पे आया वो ये था कि मॉडरेट था। अगर बात करूं क्वांटिटेटिव की, तो वो भी मॉडरेट था, बहुत ऐसे डिफिकल्ट नहीं था, मतलब इजी था, बच्चे इजीली क्वेश्चन को अटेंड कर पा रहे थे, सॉल्व कर पा रहे थे, ठीक है? बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर बात करूंगा 2023 एनालिसिस की, अब चूंकि यहाँ से थोड़ा सा जो है ना सीयूटी एग्जाम, क्योंकि 2022 में सीईटी करके था एग्जाम, ठीक है? लेकिन 2023 से अगर आप देखेंगे, तो ये थोड़ा सा भाई बदलना स्टार्ट हुआ, यहाँ से थोड़ा सा गेम चेंजिंग मोमेंट आया, ठीक है? आया था, सॉरी। मोस्टली मॉडरेट था, ठीक है? रीजनिंग की बात करें तो मोस्टली तो मॉडरेट था, लेकिन सम टाइम्स इजी, मतलब शिफ्ट्स अलग अलग शिफ्ट्स थी, तो शिफ्ट के अकॉर्डिंग अगर बता दूं तो किसी किसी शिफ्ट में तो बहुत इजी था, किसी किसी शिफ्ट में थोड़ा सा मॉडरेट था, तो हमने मोस्टली मॉडरेट लेवल ही इसका एनालिसिस किया, ठीक है? कॉमन टॉपिक्स इंक्लूड थे, जैसे ठीक है डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस था आपका, नॉन वर्बल रीजनिंग थी, नंबर सीरीज थी, मिसिंग नंबर्स था, कोडिंग डिकोडिंग था, क्यूब था, डाइस था, कैलेंडर था एंड क्लॉक था। ये आपको मोस्टली जो कॉमन टॉपिक्स हैं, ये लॉजिकल रीजनिंग में देखने को मिले थे 2023 की अगर बात करें। अगर हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस में भी आपको जो था मॉडरेट था, ठीक है? थोड़ा, लेकिन किसी किसी शिफ्ट में थोड़ा सा स्लाइटली टफ भी देखने को आपको पाया गया था, ठीक है? जनरल अवेयरनेस, दिस सेक्शन इज चैलेंजिंग फॉर मोस्ट स्टूडेंट ड्यू टू वाइड सिलेबस। एक तो देखो यार, जनरल अवेयरनेस का जो सिलेबस है ना काफी वाइड है, तो इसके कारण से क्या होता है कि कई बार बच्चों को होता है नहीं भाई ये टॉपिक पढ़ लिया, ये टॉपिक पढ़ लिया, भाई ये टॉपिक तो छूट गया, ये टॉपिक में हमारा स्ट्रांग उतना नहीं है हम लोग, तो इसके कारण से कहीं ना कहीं बच्चा स्ट्रगल इसमें हमेशा से फेस करता हुआ आया है, ठीक है? क्योंकि इसके अंदर आप लोग को इकोनॉमिक्स भी देखने को मिलती है, ज्योग्राफी भी देखने को मिलती है, पॉलिटिकल साइंस भी देखने को मिलती है, ठीक है? आपको साइंस भी आपको देखने को मिलती है, आपको स्ट्रेटेजी का देखने को मिलती है, करंट अफेयर्स देखने को मिलती है। तो इस कारण से ये सेक्शन कहीं ना कहीं बच्चों को थोड़ा सा हमेशा से स्ट्रगल करता हुआ चला आया है, इसलिए मैं हमेशा से बोलता हूँ कि इस सेक्शन को थ्रू आउट द ईयर प्रिपेयर करते हुए चलिए। करंट अफेयर्स के लिए 6 to 7 मंथ की करंट अफेयर आप अच्छे से प्रिपेयर करते चलिए, सो दैट आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए। ये पिछले पास्ट ईयर से भी देखा गया है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर 2023 का एनालिसिस करते हैं हम लोग क्वांटिटी एप्टीट्यूड का, ठीक है? दो का तो हो गया जी, जनरल अवेयरनेस का और लॉजिकल रीजनिंग का। अगर हम क्वांटिटेटिव देखते हैं, तो क्वांटिटेटिव जो था वो मॉडरेट लेवल का था, यानी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं आया था। और द परसेंटेज ऑफ अर्थमेटिक इंक्रीज्ड एंड एडवांस मैथ डिक्रीज्ड, मतलब कुल मिला के ये है कि जो परसेंटेज के क्वेश्चन होते हैं आपके, वो थोड़ा अर्थमेटिक का, मतलब अर्थमेटिक का जो क्वेश्चन था ना, अर्थमेटिक के क्वेश्चन जिसमें अंदर आपका था परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पेंड डिस्टेंस, एवरेज मिक्सर एलिगेशन, उसके जो थोड़े से ना टॉपिक, उसके जो क्वेश्चन थे थोड़े से इंक्रीज हुए थे। और एडवांस मैथमेटिक्स जैसे अलजेब्रा हो गए, ज्योमेट्री हो गए, मेंसुरेशन हो गए, इसके थोड़े से टॉपिक्स थे वो थोड़े से डिक्रीज कर दिए गए थे 2023 के अंदर, ठीक है? एज कंपेयर टू 22 करेंगे। और अगर आप भी सीयूटी सभी सारी कर रहे हैं, तो आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बताता हूं जहां पे आपको मिलेंगे क्विज़ेस फॉर जिक एंड वोकैबुलरी वर्ड्स, यानी अगर आप वोकैब में कमजोर है तो आपको यहाँ से अच्छा स्ट्रांग हो जाओगे। करंट अफेयर्स, मोटिवेशनल कोट्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है?
यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, आपको मिलने वाले हैं गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपको मिलने वाले इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनको कैसे सॉल्व करना है, उसकी स्ट्रेटजी, ईच एंड एवरीथिंग आपको मिलने वाला है इस टेलीग्राम चैनल में, जिसकी आपको लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फटाफट जाके इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात करें 2024 की, 2023 तक हमने एनालिसिस कर लिया, अगर हम 2024 का एनालिसिस करते हैं तो वहां पे पाएंगे रीजनिंग के अंदर, लॉजिकल रीजनिंग अगर हम पाएंगे तो रिमेन मॉडरेट, मतलब 2023 के बराबर ही था लगभग 2024 का। लेकिन मैं बोलूंगा ऐसा, मतलब मोस्ट ऑफ द लोग बोलते हैं, स्टूडेंट का ही कहना है, पर मेरे हिसाब से थोड़ा सा डिफिकल्ट था 2023 के अपेक्षा। मतलब 2024 का जो लॉजिकल रीजनिंग था वो 2023 यानी 2024 का लॉजिकल रीजनिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट था 2023 के कंपैरिजन में। बहुत डिफिकल्ट नहीं, इसलिए मैंने बोला रिमेन टू मॉडरेट, बट स्लाइटली डिफिकल्ट था। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें बच्चे ने काफी स्ट्रगल फेस की थी उनको सॉल्व करने के लिए, तो मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट तो था। जनरल अवेयरनेस की अगर मैं बात करूंगा तो जनरल अवेयरनेस के अंदर भी रिमेन मॉडरेट था। हाँ, इसमें तो वैसे कोई ज्यादा चेंजेस नहीं थे, सेम ही था लगभग 2023 के, हल्का फुल्का चेंजेस था तो वो सेम ही था, ठीक है। अगर हम आगे बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को, जी हाँ, इसको ध्यान से देखिए क्वांटिटेटिव को, मॉडरेट टू स्लाइटली टफ। अभी देखिएगा क्वांटिटेटिव कितना चेंज हो रहा है 2024 और 2025। अभी तो आपने 23 से अभी आपने 22 देखा, इजी था, मॉडरेट था, थोड़ा सा चेंज हुआ, ठीक है, थोड़ा सा स्लाइटली डिफिकल्ट हुआ, यहाँ पे स्लाइटली और टफ हुआ, ठीक है। अराउंड 70 to 80% ये काफी क्वेश्चन जो थे अर्थमेटिक थे, एंड कुछ क्वेश्चन जो थे एडवांस मैथमेटिक्स के थे, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2024 में बच्चों को थोड़ी स्ट्रगल तो आई थी यार क्वांटिटी एप्टीट्यूड के अंदर, गेट सेशन के अंदर, ठीक है। लेकिन अब यहां जरा ध्यान सुनिएगा, अब आते हैं हम 2025 के एनालिसिस में, जो कि पिछले साल का हुआ है। काफी सारा बच्चों को एग्जाम ने परेशान किया है, काफी बच्चों से अगर आप इंटरव्यू देखेंगे तो उन्होंने बोला कि हाँ भाई थोड़ा सा स्लाइटली डिफिकल्ट तो रहा है 2025 का गेट। तो रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो ये तो रिमेन मॉडरेट था, मतलब 2024 के ही बराबर था, 2024 के बराबर था, थोड़ा सा स्लाइटली ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि बच्चा बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस किया हो, थोड़ा ही बराबर उसमें 2024 के लगभग इक्वल ही था, थोड़ा सा मतलब स्लाइटली डिफिकल्ट था। जैसे 2024 का जो पेपर था लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन था वो 2023 से थोड़ा सा डिफिकल्ट था, तो यहाँ पे भी सेम ही रिमेन्स रखा था, मॉडरेट क्वेश्चन, बच्चा इजी क्वेश्चन सॉल्व करवा था। कुछ कुछ क्वेश्चन वैसे ही सेम थे, दो तीन क्वेश्चन ऐसे थे कई कई शिफ्ट्स में जिनमें बच्चों को थोड़ा स्ट्रगल फेस हुई थी, वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा था, ठीक है। अगर बात करूं मैं जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस की जो ओवरऑल एग्जाम था ना भाई साहब, ये थोड़ा सा टफ था और बच्चों को बहुत एक्सट्रीमली चैलेंजिंग लग रहा था। ये सेक्शन बच्चों को बहुत परेशान किया, मैं बता दूं जीके करंट अफेयर्स का सेक्शन, क्योंकि कुछ बच्चों का कहना ऐसा था कि भाई भैया जो क्वेश्चन था ना उनमें कई बार लगता था कि ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, अच्छा ये क्वेश्चन कहां से पूछ लेगा, ये क्वेश्चन तो हमने पढ़ा ही नहीं शायद हमारा, यार ये तो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है बट समझ में नहीं आ रहा है। तो कई करंट अफेयर्स में बच्चा काफी कंफ्यूज था, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को भी लेकर कई बार उसको डबल ऑप्शन सही लग रहे थे, तो मतलब थोड़ा सा बच्चे लोगों को ये एक्सट्रीमली चैलेंजिंग लगा था आपका। अगर बात करूं मैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड की, देखिएगा ध्यान से, इतना बड़ा मैंने इसके अंदर लिखा क्वांटिटी एप्टीट्यूड का, हाईली अनप्रेडिक्टेबल था आपका एंड कैलकुलेटिव था। ये तो मैं मैसेज बोलता आया हूं कि भाई साहब क्वांटिटी एप्टीट्यूड का जितने भी मेरे वीडियो देखेंगे गेट के, उसमें सब में मैंने ये बोला है कि क्वांटिटी एप्टीट्यूड जो था आपका कैलकुलेटिव था। बच्चों को कैलकुलेशन में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी यार, अर्थमेटिक के क्वेश्चन तो इंक्रीज हुए हैं पिछले सालों में, लेकिन उसके साथ साथ आपकी कैलकुलेशन भी इंक्रीज की गई, यानी कैलकुलेशन करने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, इस कारण से बच्चा कहीं ना कहीं स्ट्रगल फेस कर रहा था। और चूंकि आपके पास ऑप्शन यही था कि भाई आपको 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन तो सॉल्व करने, मिल आपको 60 मिनट ही गए, और उसमें भी अगर आप कैलकुलेटिव क्वेश्चन दे रहे हैं जिसमें बच्चों को कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ रही, तो बच्चे के लिए भाई प्रॉब्लम तो हो ही जाएगी वो बात, ठीक है। और साथ में देखूंगा 80 to 90% जो था एडवांस मैथ्स थी आपकी, साइंस वाला स्ट्रीम एंटायरली अर्थमेटिक, मतलब थोड़ा कुल बात ऐसा था कि इस पेपर में अर्थमेटिक भी थी, एडवांस मैथमेटिक्स भी थी, दोनों का कंबाइन होके आया था थोड़ा, ठीक है। सॉरी। तो कहीं ना कहीं बच्चों को थोड़ा स्ट्रगल फेस हुई थी। और मैं अगर साथ में बात करूं इस चीज की, तो अगर आप लोग एक ध्यान से बात मेरी समझोगे ना क्वांटिटी एप्टीट्यूड को लेकर, तो अगर आप 2026 की प्रिपरेशन अभी कर रहे हो, ठीक है, अगर आप 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को तीनों सेक्शन को, चाहे वो बात करो लॉजिकल रीजनिंग की, चाहे क्वांटिटेटिव की, चाहे जीके करंट अफेयर्स की, आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। आप लोग को बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना कि भैया इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेते हैं, इस टॉपिक को थोड़ा कम पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं होगा यार, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग हो सकता है आपका इस बार वेटेज ज्यादा आ जाए, वो थोड़ी ज्यादा डिफिकल्ट आ जाए, क्वांट थोड़ा इजियर साइड में जाए, या क्वांट और डिफिकल्ट हो जाए, भाई कुछ भी पता नहीं है तो आपको प्रिपरेशन तो अच्छे से करनी है। बहुत अनप्रेडिक्टेबल है भाई एनटीए, कुछ भी कर सकता है आपके साथ कुछ भी गेम कर सकता है। अगर मैं आगे देखूं तो स्ट्रेटजी एंड एडवाइस फॉर सीयूटी गेट 2026 प्रिपरेशन, अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसके लिए क्या स्ट्रेटजी हो सकती है मेरे हिसाब से, तो इसके ऊपर स्ट्रेटजी के ऊपर तो मैं अलग से वीडियो लाने वाले जहां पे हम डिटेल स्ट्रेटजी के ऊपर बात करेंगे, और ऑलरेडी हमारा रोड मैप भी पड़ा हुआ है, इसमें को आप जाके देख सकते हो रोड मैप वीडियो। लेकिन मैं अगर बात करूं तो आप लोग को प्रायोरिटाइज करना है कॉन्सेप्ट्स एंड स्पीड। स्पीड पे आप लोग को मैं फिर से बता दूं, स्पीड पे जी हाँ काफी इंपॉर्टेंट होता है, आपको स्पीड पे काफी अच्छे से काम करना होगा, ठीक है। डोंट इग्नोर जीके एंड करंट, जीके एंड क्वांट्स, भाई क्वांट्स को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। आपको जितने भी टॉपिक्स क्वांट के अंदर आते हैं, चाहे मैं बात करूं आप लोग के परसेंटेज की, चाहे बात करूं मैं परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम ऑन एजेस, और बात करूं मैं आप लोग के टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, एवरेजेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, चाहे मैं बात करूं आप लोग के ट्रिग्नोमेट्री की, चाहे बात करूं मैं इंडाइसेस सेट्स की, और
अगर आप थोड़ा सा और देखेंगे टॉपिक्स लाइक मेंसुरेशन हो गया, ज्योमेट्री हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, आपको हर टॉपिक को अच्छे से कवर करते हुए चलना है। अगर बात करूं मैं तो स्टार्ट योर प्रिपरेशन अर्लियर। अभी भी अगर आपने स्टार्ट नहीं करी गेट सेक्शन का प्रिपरेशन, अभी भी आप लोग करा रहा हो कि यार अभी तो डोमेन प्रिपेयर कर लेते हैं, बोर्ड एग्जाम के बाद हम लोग प्रिपेयर कर लेंगे गेट सेक्शन को। तो ऐसी मिस्टेक मत करना, अभी से ही इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। अगर आप लोगों को इंग्लिश और गेट की कोई प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में जो लिंक दी गई उसमें जाके एक फॉर्म है उसको फिल कर दीजिएगा। हमारी टीम आपके पूरे डाउट सॉल्व कर देगी एंड यस आपके डाउट सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद क्या, उसके बाद आप लोग प्रिपरेशन आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आगे बढ़े तो टाइम मैनेजमेंट रिलेटेड अगर आपको टिप्स मैं देना चाहूं तो क्या दूंगा भाई, 2026 एग्जाम के लिए मैं आपको क्या टिप्स दे सकता हूं इस पर्टिकुलर सेक्शन को एनालाइज करने के बाद। पहली चीज ये कि आप लोग को अपनी स्पीड पे, जी हाँ वैसे मैंने बताया स्पीड पे आपको काम करना ही पड़ेगा। दूसरा पॉइंट ये कि आप लोगों को मॉक्स ज्यादा ज्यादा लिखने पड़ेंगे और उनका एनालिसिस करना होगा। अगर आप लोगों ने मॉक्स ज्यादा ज्यादा नहीं लिखे, उनका एनालिसिस नहीं करा, तो आप लोग कहीं ना कहीं स्ट्रगल फेस करोगे। आप लोग को डेली 2 से 3 आवर्स यार गेट के लिए निकालना पड़ेगा यार। मान के चलो मेरी बात भाई, 2 से 3 आवर निकाल लो आराम से गेट के लिए। अभी आपके पास इनफ टाइम है, दिसंबर तक आप आराम से 2 से 3 घंटा अगर गेट के लिए निकालते हो, या अगर आप नहीं निकाल पा रहे हो तो वीकली कम से कम 4 to 5 आवर्स तो निकाल लो इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए, सो दैट आप लोग बहुत ही इजीली इस सेक्शन को कवर कर पाओ। साथ में स्पीड पे आपको काम करना पड़ेगा। इसके लिए आप स्पीड के जैसे कैलकुलेशन आपकी ज्यादा आ रही है तो आप लोग इसके लिए वैदिक मैथ जो होती है आपकी, स्पीड मैथ होती है, उसका आप यूज कर सकते हो कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए। यानी परसेंटेज निकालना इजी आप सीख सकते हो, मल्टीप्लिकेशन कैसे फास्ट कर सकते हो वो सीख सकते हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। आप लोग अप्रोक्सीमेशन जो होता है, यानी आपका अगर आपको डिवाइड कर रहे हो तो उसको कैसे अप्रोक्सीमेट लेके जाना, ये सारी चीजों पे आप जो है कमांड ला सकते हो यूजिंग द वैदिक मैथमेटिक्स और स्पीड मैथमेटिक्स। ठीक है, साथ में आप लोग को करंट अफेयर्स के लिए अगर बात बोलूं तो 6 to 7 मंथ की करंट अफेयर्स आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना है। अगर आपने अभी से स्टार्ट नहीं किया तो अभी स्टार्ट कर दो, वरना करंट अफेयर्स आप लोग को लास्ट में 6 to 7 मंथ की कवर करने में काफी दिक्कत होगी। ठीक है, तो ये कुछ स्ट्रैटेजी रहने वाली है। मॉक को अच्छे से देना है, एनालिसिस करना है, आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी देने हैं आप लोग को। ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट भी देने हैं, सब कुछ अपेयर करते हुए चलना है। अभी से दिसंबर तक जितना हो सकता है अपना फोकस कर लो इंग्लिश और गैट पे। हालांकि वीडियो गैट के ऊपर है, लेकिन इंग्लिश के लिए भी सेम चीज है कि इंग्लिश के लिए भी आप लोग को ऐसे फोकस करना पड़ेगा। इंग्लिश का ऑलरेडी वीडियो पड़ा हुआ है जहां पर मैंने बताया कि कैसे ट्रेंड एनालिसिस ऑलरेडी चेंज हुआ है, हमारे इस चैनल पर जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ आप लोग का प्लान होना चाहिए सीयूटी एग्जाम को लेकर, 2026 एग्जाम के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, आपकी ऐसी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएंगे कि आप लोग कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं 250 आउट ऑफ 250। मानिए इतना मुश्किल नहीं, बहुत सारे टॉपर्स ने अच्छा स्कोर किया, आप भी कर सकते हो, अपने ड्रीम कॉलेज में, ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। बस फर्क तो इतना होता है कि आप लोग अगर अभी से प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दोगे, जितना अर्ली स्टार्ट करोगे उतना ही आपको अर्ली एज मिलेगी। तो अभी से अपने प्रिपरेशन स्टार्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, किसी अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।